साधारण भाषा में बोला जी हाँ, बीण बोलना, बीण, मारवाड़ी भाषा में बीण बोलते हैं, और हिंदी में बोलना इन्हें मशक, मशक, और इंग्लिश में हो गया बैग पेपर, बैग पाइपर हो गया, बैग मतलब और बैग, अच्छा ये बैग हो गया, बैग हाँ, और पाइप, अच्छा बैग पाइपर हो गया ना। तो ये सीधा इस तरह से समझा जा सका है ना, बिल्कुल। तो ओम प्रकाश जी भील जो कि एक साधारण से व्यक्ति हैं और ना ही कोई घमंड है, मुझे देखने को घमंड नहीं मिला, बिल्कुल साधारण हैं। और आज भी जो है इनका एक कच्चा मकान है लेकिन मेहनती बहुत हैं। तो ये चीज़ें मैंने देखी, बिल्कुल साधारण एक गांव के अंदर आपने विदेशों तक धुन छोड़ी, ये अच्छा भी लगता है। और मैंने आपकी धुन सुनी तो काफ़ी मेरे को ऐसा महसूस हुआ, मुझे भी महसूस हुआ कि मैंने भी जो है राजस्थान की धरती पे मैंने जन्म लिया है और आपसे मुझे मिलने का मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया। तो देखिए आन और बान शान जो पहले सबसे पहले आती है कि मूँछों का जो है ताव आज भी आपका बरकरार है। तो ये मूँछों का जो, मूँछों पे एक छोटी सी बात करें तो जब आप विदेश में गए तो क्या आपको साफे को लेकर क्या माहौल रहा, मूँछ को लेकर क्या माहौल रहा वहाँ के लोगों के प्रति? साफा तो अपना राजस्थान रो एक तो आगे, हाँ बिल्कुल। आज सेंटर में जाओ तो जो साफो बांध लो, जन आप हर आदमी की व्यक्ति के दिल्ली में भी वो राजस्थानी आदमी, हाँ राजस्थानी आदमी है बिल्कुल। और मूँछों का क्या कुछ ऐसा रहा पहला एक्सपीरियंस जहाँ नए लोग देखने को आपको मिले, जहाँ आप अमेरिका गए थे, पेरिस गए थे, और कहाँ गए थे आप? वैसे 2-3-4 देश में। अच्छा, तो ये यात्रा कितने दिन की रही थी आपकी, जो विदेश की यात्रा थी? 15 दिन की रही थी। लोकल शादी पार्टियों में अगर आपके मैं नंबर इस वीडियो में दूं, आप सीधी उनसे बात करें तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, आपसे सीधा संपर्क करें। और ऐसे कई प्रेमी है जो कि आज भी इस धुन के जो मुरीद हैं जी, तो वो आपको कॉल करें, अपने शादी में, फंक्शन में, पार्टी में आपको बुलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है? तो नहीं दिक्कत का हिसाब तो बढ़िया है, ये तो रोजी रोटी है ना। रोजी रोटी तो बढ़िया काम है, ये अच्छी बात। मैंने जैसे ही सुना तो आपके वीडियोस और आपकी जो धुन है वो देश विदेशों तक जो है धुन जो है आपने बिखेरी है जी। और खाजू वाले का नाम भी आपने रोशन किया है, राजस्थान का, पूरे देश भर का जी। तो सबसे पहले कितना गर्व महसूस होता है कि जब अपने एक छोटे से गांव से उठकर देश विदेशों तक जो है धुन बिखेरना, तो कैसा लगता है, अनुभव कैसा रहता है, आप बताइए पहले। बढ़िया रहे साहब, देखो सीखा जब कोई चीज़ सीखा जब आगे कोई ना कोई चीज़ रो आप जब पालन करने लगते तो आगे बुद्ध ही यार। बिल्कुल। अच्छा तो ये पहले तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि कितना समय हो गया इस आर्टिस्ट मतलब बनने में, कितना टाइम हो गया और कैसे ये जो है आपकी एक जो है रोजी रोटी बन गई धीरे धीरे शौक को? 10 साल तो सीखते ही लग गया सर। अच्छा 10 साल लग गए आपको? 10 साल तो सुर पकड़ने में लग गया, सुर आउट में और अच्छा रिदम में। हाँ, बाद में नॉलेज बढ़ने लगा धीरे धीरे। अच्छा। जो आर्टिस्ट मिलता गया, कलाकार लोग तो आगे आप मिल लिया तो आपका कोई नई चीज बता दी, दूसरा मिल लिया, दूसरा कोई नई चीज बताई तो अपने नहीं तो आप। अच्छा एक चीज और बताओ, देखिए हर किसी जब धोरो के धरती से कोई आर्टिस्ट निकलता है तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि जब विदेश में हम जाएंगे तो अपना कैसा माहौल रहेगा, क्या रहेगा। एरोप्लेन में जाते हैं, विदेश का एक सिस्टम अलग होता है, कल्चर अलग होता है। जब आप पहली बार जब विदेश की यात्रा की तब आपको कैसा रिएक्शन रहा आपके माइंड में, और आपके घर वालों का क्या रहा कि उन्होंने बोला कि आपको नहीं जाना है? क्योंकि देखिए जब धोरो की धरती से अब बाहर कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं घर वालों को भी जो है टेंशन होती है कि हमारे जो है हमारा जो व्यक्ति है वो बाहर जाएगा तो क्या कुछ माहौल रहेगा, क्या टेंशन होती है? तो ऐसा कुछ हुआ था? नहीं टेंशन तो कोई बात ही को नहीं ऐसी। अच्छा तो पहला तो देखो अरे पहले तो कोई बात को नहीं, बात तो धीरे धीरे बात है। पहला तो मैं धीरे धीरे गाँव में बजाता। हाँ चक्का में, गाँव में, डाणिया में। अच्छा तो आगे जी बजता गया जिला में या राज्य स्तर है। अच्छा आगे फिर पर्यटन विभाग जुड़ गया। अच्छा तो पर्यटन विभाग अच्छो काम दियो। हाँ पर्यटन विभाग माने कलाकार जो को आर्टिस्टों को विकास हो रही है जो को पर्यटन विभाग कर रही है। अच्छा बहुत बढ़िया बात है। अच्छा तो एक चीज़ ये बात है कि ये जो वाद्य यंत्र है इसे वाद्य यंत्र ही बोलेंगे ना? हाँ वाद्य यंत्र है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो आप समय को लेकर इस वाद्य यंत्रों को, पुराने कल्चर को लेकर आपकी क्या राय है? नहीं राय तो आई है जी, वो तो देखो आप बिल्कुल आप सही कह रहे हो, तो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए वो तो ये चीज़। बिल्कुल गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। गवर्नमेंट कलाकार का एक राशन कार्ड अलग नहीं। बिल्कुल
राशन कार्ड से अलग बनाए उनके पास। अगर ऐसा नहीं है भाई सभी आर्टिस्ट हैं, तो उसका सबूत दे के अखबार है या सर्टिफिकेट है, बिल्कुल ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, इनके काम कर रहा क्योंकि है मीडिया में। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि उनको सहायता मिलनी चाहिए, बिल्कुल सहायता ऐसे मिलनी, क्योंकि संरक्षण अगर होगा तो ही ये चीजें लगातार चली जाए। क्योंकि इन चीजों के ऊपर अब जैसे डीजे हो गया, फ्लोर हो गए, वो चीज मैं नहीं लेके चलता हूँ। हाँ चीज ले इरो राशन कार्ड एक कलाकार रो अलग बनाया जाए, और तो आम व्यक्ति रो नागरिक रो जो राशन कार्ड बनो जाए अब तो भी नहीं मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई तरीका थोड़ी है। नहीं गलत है, नहीं जो उनका काम ही धंधा ही अलग है, अब पूरे देश को पूरी माहौल बनाता है, बिल्कुल उनको ये एक बराबर कर दिया उसको, क्योंकि आपने संस्कृति को संजो के रखा है। अगर उनको पेट पालन नहीं होगा तो कैसे कला। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर देखिए जैसे कि अब आपकी उम्र आ गई और जब आपने 35 साल से 40 से 35 साल ये जो सेवा दी है, ये एक पूरे भारत भर में आपने जो है नाम कमाया है, और भारत का भी नाम जो है आपने गर्व से ऊंचा किया है। तो ये कोई एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये आर्टिस्ट, ये कला, ये एक ऊंचे लेवल की है, क्योंकि ये कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये कहीं कहीं जगह पर मिलेगी, हर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, कठिन है। समय के साथ साथ इनके इनकम भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो इन कलाकारों का संरक्षण होना चाहिए, कहने का मतलब है, चाहे पुंगी वादक हो, चाहे सारंगी वादक हो, चाहे बीण वादक हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये राजस्थान की पुरानी संस्कृति है। पुरानी संस्कृति देखो आज जुड़ो है, आज की वर्षों जुड़ रही हो, बिल्कुल बाई चीज मिल रही है। अच्छा वो सेम ही चीज मिल रही है आम नागरिक की तरह, आम नागरिक की तरह। और कहीं ना कहीं आपने उनका सर्टिफिकेट देके उनका राशन कार्ड अलग बनाया जाए। बिल्कुल, और उसमें जो राशन कार्ड है उनको सुविधा मिले, बिल्कुल राशन की सुविधा मिले, बिल्कुल सब सुविधा मिलनी चाहिए अभी नहीं। बिल्कुल जो आपने नाम कमा के दिया है वो आपको उसका 0% आपको मिला है, कहने का मतलब ये है, कह सकते हैं भाई जो आपने नाम कमा के दिया है भारत को, राजस्थान को, आपने संस्कृति को बना के रखा है, वो चीज वापस आपको नहीं मिली। हाँ वापस नहीं मिली, वो बठी राखी हो भी नहीं, हाँ। आगे बढ़ोतरी को करी नहीं। बिल्कुल। तो अभी इस समय की बात करें 2022 की, तो अभी की इन कलाओं में कितना कुछ रुझान रहा है? ठीक रही ला रहे तब लॉकडाउन रही, क्योंकि कलाकारों ने बहुत स्थिति डाउन रही, क्योंकि कोई प्रोग्राम कोई ना, पर्यटन विभाग बंद, बिल्कुल बिल्कुल सारा भी बंद पड़ा। अच्छा उस समय जब 2 साल का ये एक कठिन समय था, कलाकार हाँ, कलाकार कर लेंगे सब लोग, चलिए वो तो चलिए पीछे तो चले गए, लेकिन जब 2 सालों के पीरियड के अंदर आप लोगों को क्या कुछ सहयोग मिला या नहीं मिला? 5-7 हज़ार मिला गवर्नमेंट। अच्छा कोरोना के टाइम में है ना? अच्छा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिला बस, और उसके अलावा कोई ऐसा नहीं हुआ ना? तो जैसे अभी आप पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हो, तो उसमें कुछ अलग से सेवाएं आपको पर्यटन विभाग कुछ देता है? नहीं, जब प्रोग्राम करना जल्दी मिले। अच्छा उसके अलावा नहीं है? अच्छा पेंशन वगैरह ये भी एक नहीं? अच्छा वो भी चीज़ नहीं है ना? अच्छा ये बात है। तो ये 35 पर्यटन विभाग अधिकारी है, कर्मचारी है, जो बहुत बढ़िया है। अब वो तो देखिए इतना प्यार है उनको, आपका लगा हुआ है। आज को इतने बरसाऊं भानु प्रताप सिंह जी हमारा डायरेक्टर साहब। अच्छा तो आपने बड़े बड़े शो किए हैं, बहुत अफसर हमारा बहुत बढ़िया है। हाँ बिल्कुल। तो आगे भी कोई प्रोग्राम ला रहे हो देवे माने प्रोग्राम कम मिल रहा है। बिल्कुल सरकार का प्रोग्राम बहुत कम मिल रहा है। अच्छा ये बात है ना? तो आप मतलब लोकली मतलब प्रोग्राम करते हो, लोकल हो गए, आसपास के, हाँ ये लोकल हो गए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हो गया कि 35 सालों में आपका कोई फिक्स मामला नहीं बैठा, अभी भी आपको भटकना पड़ता है कहीं ना कहीं, ये भी हो सकता है, क्योंकि फिक्स अगर सरकारें अगर संरक्षण ध्यान धरना चाहिए, बिल्कुल आर्टिस्ट पर ध्यान दो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो आप बाजी जायज जो मांग रही हो नहीं, बिल्कुल अगर सहायता नहीं मिली तो वो कैसे कला ने कैसे जीवित रखी? हाँ वो बाद में नया रास्ता अपना मिल रही है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने कठिन परेशानी आपने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ झेला है, वो वक्त था, आज नया वक्त आ गया है, तो आपके जो बेटे हैं उनको ये कला सिखाओगे, या आपके माइंड में ये है कि कहीं ना कहीं ये जो है अपने बेटों को इससे गुजारा नहीं हो पाएगा, ऐसा माइंड में आता है कभी? नहीं माइंड में तो ये नहीं, भगवान से सिखवा जल्दी बात बनाए। हाँ तो आई चीज कह रही है नहीं, सहायता मिली जल्दी को आगे, हाँ कला जीवित रही, बिल्कुल कल्चर नहीं तो ये कला का तो धीरे धीरे बात छेड़ दी, हाँ ये अपने आप ही आ जाए। बिल्कुल अगर पहला वाला ना मिली तो लार लाए देखो अपने सहायता मिली देना अपने आप रुचि राखी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात है, कहने की बात जरूरत कौन की नहीं जी। चलिए दोस्तों
ओम प्रकाश जी भील, जिन्होंने अपनी जीवनी के बारे में बताया, कुछ ऐसी बातें हमें धुन भी सुनाई, हमारे लिए टाइम निकाला, आपके लिए टाइम निकाला। अब मैं इनसे सीधी एक और छोटी सी बात करता हूँ कि जैसे समय के साथ साथ अपने संस्कृति को बरकरार रखना और संस्कृति को ज़िंदा रखना, ये जो नई पीढ़ी है उनको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे शादी प्रोग्राम में लोग डीजे मंगवाते हैं या लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी के जो भी फंडे करते हैं, उसको छोड़कर अपनी कल्चर को, इन आर्टिस्टों को, इनको सम्मान देना चाहिए, उनको आमंत्रण करना चाहिए और इनको जो है एक पूरा का पूरा कहीं ना कहीं जो है एक प्यार देना चाहिए। तो इनसे बात करते हैं कि जैसे अभी आप जैसे